अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। हाँ जी, हम आज पढ़ने लगे हैं आर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस। अब हम देखते हैं आर्हीनियस एसिड एंड बेसिस जो साइंटिस्ट था जिसका नाम था समंतानी आर्हीनियस, इसने क्या बताया था एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। इसके मुताबिक जो हमें तभी कब पता चलेगा कि कोई चीज़ एसिड या बेस है जब हम इसे पानी में मिक्स करेंगे। इसके मुताबिक एन एसिड इज़ दैट सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स, जो कि टूट जाता है पानी में और एक अपना हाइड्रोजन या प्रोटॉन देख देता है। हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन का दूसरा नाम होता है प्रोटॉन। और हाइड्रोक्सोनियम आइन, या फिर अगर वो पानी में डिसोसिएट हो तो H3O हो जाता है। ठीक है, क्या देगा हाइड्रोक्सोनियम आइन। सम टिपिकल आर्हीनियस एसिड्स आर HCl, HNO3, H2SO4। इसके मुताबिक ये सारी चीज़ें एसिड्स हैं क्योंकि जब ये पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं या तो H3O देती हैं या फिर हाइड्रोजन देती है। ठीक है, सिमिलरली बेस इज दैट सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइल आइन। इसके मुताबिक बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जब पानी में डिसॉल्व होगा तो हाइड्रोक्साइल आइन देगा। हाइड्रोक्साइल आइन्स कौन से होते हैं? OH। हाइड्रोक्साइल आइन का दूसरा नाम क्या है? OH। ओके, नेक्स्ट अब हम कुछ ना रिएक्शंस देख लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। देखते हैं। सम टिपिकल आर्हीनियस बेसिस आर NaOH, KOH, PaOH2। ये सारी हमारे पास क्या है? बेसिस। ठीक है, इसके मुताबिक क्योंकि जब ये पानी में मिक्स होती हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं। NaOH, H2O, Na+ एंड OH माइनस। देखें OH निकल रहा है तो उसका मतलब ये बेस है NaOH। वाटर हैज़ एन एसेंशियल रोल टू प्ले इन आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसके ये कह रहे हैं, या आगे आप लोग एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे सकते हैं, ये कह रहे हैं कि पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्हीनियस के एसिड्स और बेसिस में, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज़ एसिड है कौन सी चीज़ बेस है। तो इसके मुताबिक वेन एवर एन एसिड और बेस डिसोसिएट इन वाटर, जब भी एसिड या बेस पानी में टूटती है, इट्स मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बाय सराउंडिंग द रिजल्टेंट प्रोटॉन। अब क्या करते हैं, H और OH टूट के क्या करते हैं, किसी भी रिएक्टेंट्स को घेर लेते हैं। ठीक है, सराउंड कर लेते हैं हाइड्रोक्साइल आयन। सिंस प्रोटॉन इज वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि प्रोटॉन हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है साइज में, इट्स चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई, उसका जो चार्ज होता है वो हाई होता है। इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और अगर वहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है तो उसके पास जो अकेला हाइड्रोजन होगा रिएक्शन करके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास? हाइड्रोक्सोनियम आइन। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? एसिड। जो हाइड्रोक्सोनियम आइन या हाइड्रोजन आइन, इन दोनों में से कुछ भी रिलीज करेगा वो एसिड होगा, और जो हाइड्रोक्साइड आइन OH माइनस रिलीज करेगा क्या होगा? बेस होगा। कौन से किसका कंसेप्ट है? ये है आर्हीनियस का कंसेप्ट। अब हम थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखें, अब उसने न्यूट्रलाइजेशन का भी बताया हुआ कि जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो न्यूट्रलाइज मतलब उनका असर खत्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अप टू 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में सराउंड द प्रोटॉन। कहते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कम अज़ कम 4 जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना एक प्रोटॉन को घेर सकते हैं। देख सकते हैं, ये एक हो गया, 2, 3, 4। अब ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था, इसको कितने प्रोटॉन ने घेरा है? 4 हाइड्रोजन ने घेरा है। तो इसका मतलब एक प्रोटॉन को 4 हाइड्रोक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर सकते हैं। Similarly, hydroxyl ions are also surrounded by water molecules. Arrhenius also explained the process of neutralization. Arrhenius ने हमें neutralization के बारे में बताया. According to him, when a strong acid and a strong base dissolved in water, जब strong acid या strong base पानी में mix करते हैं, they completely dissociate into ions. So किस में बदल जाते हैं? ions में। मतलब कि हाइड्रोजन या तो H+ हो जाएगा या H- हो जाएगा या OH- हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिसोसिएट होते हैं, टूट के अपने आप का बदल लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दिए। देखें, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझा हुआ है। HCl में हमने H2O ऐड किया, क्या बना? H3 हाइड्रोक्साइनामाइन और क्लोरीन, मतलब कि एसिड है। हाइड्रोक्सोनियम आइन रिलीज हुआ तो क्या है? एसिड है। द हाइड्रोक्सोनियम आइन एंड द हाइड्रोक्साइल आइन देन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। फिर बाद में जब क्या होगा, अकेले जब हो जाएंगे हाइड्रोक्सोनियम आइन H3 और हाइड्रोक्साइल आइन OH-, तो वो आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या हमारे पास आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। ठीक है, H3O हाइड्रोक्सोनियम आइन OH हाइड्रोक्साइल आइन क्या बन गया? वाटर प्लस हीट एनर्जी निकलेगी क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। The salt NaCl that is formed with water does not exist as solid crystals. It remains present in the solution in the form of hydrated spectator sodium ions. कह रहे हैं पानी में जब हम सॉल्ट को डालते हैं तो वो डिसोसिएट्स हो जाते हैं, अपने आयन से बदल जाते हैं, हमारे पास सॉलिड सॉल्ट वापस नहीं आ सकता, Na+ और Cl- आयंस आते हैं। ओके, अभी हमें कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, ये आप लोगों क्वेश्चन के लिए समझ लें। सारी लिखनी है तो सारी लिखने, वरना 2 से भी काम चलाया जा सकता है। देखते हैं। मिनरल एसिड्स आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग। हमें पता है कि मिनरल एसिड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट टू विच इट इज़ आयोनाइज्ड इन वाटर। किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ हमें उस वक्त पता चलेगी कि जब वो कितने अच्छे तरीके से पानी में आयोनाइज हल हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइजेज वाटर कम्प्लीटली, जो HCl है पानी में अच्छे तरीके से हल हो जाता है। ठीक है, पानी में अच्छे तरीके से हल हो जाता है।
अच्छे तरीके से हल हो जाता है और हाइड्रोक्सोनियम आयन लार्ज क्वांटिटी में दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छा जो तेज़ एसिड है वो कौन सा है, HCl सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सोनियम आयन मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी आयोनाइज हो जाता है, ये भी तेज़ एसिड है। कंट्रारी टू मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स आयोनाइज इनटू वेरी लिमिटेड, जबकि ऑर्गेनिक एसिड जो दुनिया में रियल पाए जाते हैं ना वो बहुत थोड़े से आयोनाइज होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बताया 0.13%। आई होप आपको समझ आई होगी। कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।